वो हाथी गांव में आते हैं, गांव का घर तोड़ देते हैं और वहाँ पर नारियल का खेती है, नारियल के पेड़ तोड़ देते हैं। इंसान कोई सामने आ गया तो इंसान की भी जान ले लेते हैं, क्योंकि गायें इतनी ज़्यादा गिनती में है, वो रोड पे आ जाती हैं तो रोड पे मोटरसाइकिल स्कूटर के जितने जाने आने वाले हैं उनका नुकसान बहुत करती है, जैसे जानी नुकसान हो जाता है। किसान खेत की रखवाली से घर चला जाता है तो वो खेत में जाते हैं और खेत में जाके बिल्कुल जो फसल है उसको तबाह कर देते हैं। पंजाब में वो नस्ल थी जो वहाँ पर पल सकती है, रेगुलर अपना बच्चे देगी, दूध देगी, बच्चे देगी, दूध दे, वो था एक। तो अभी जो नस्लें आ गई हैं, ये नस्लें वो इतने गर्म वेदर में नहीं बच रही। वो एक बार दूध देती है, 2 बार देती है, उसके बाद वो बेकार हो जाती है। गौ माता भी है, गौ पिता भी हैं, वो ज़्यादा हैं। जो आवारा गऊ हैं उनको कोई पकड़ता नहीं, अगर पकड़ के छोड़ने जाते हैं तो कहते हैं कि ट्राली गिरो, तोड़ेगी, चरी दो और पैसे दो। अभी हमें जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के बलजीत ग्रेवाल हमारे साथ हैं और आवारा पशुओं के कारण जो फसलों का नुकसान हो रहा है और जो किसानों की जान का नुकसान हो रहा है उसको लेकर आज यहाँ एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो हम बलजीत सिंह जो कि ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन आप लोग यहाँ आए हैं? आज का जो हमारा यहाँ का धरना प्रदर्शन है, ये आवारा पशु और जंगली जानवर जो पूरे देश में किसानों का और आम गांव में रहने वाले लोगों का नुकसान करते हैं। जैसे फसल का नुकसान करते हैं, जानी नुकसान करते हैं और घरों को तोड़ देते हैं। जैसे हाथी है, जितना हमारा इंडिया का जंगल का साइड है, जितनी भी स्टेटों का, वहाँ पर हाथी का कहर बहुत है। वो हाथी गांव में आते हैं, गांव का घर तोड़ देते हैं और वहाँ पर नारियल का खेती है, नारियल के पेड़ तोड़ देते हैं और नुकसान करते हैं। अगर इंसान कोई सामने आ गया तो इंसान की भी जान ले लेते हैं। तो आज हमने ऑल इंडिया के अलग अलग स्टेटों के जितने लोगों का जंगली जानवर और आवारा पशु जो नुकसान कर रहे हैं उसके विरोध में हमने यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया है और समझो भी एक चेतावनी के रूप में किया है कि अगर सरकार उस पर कोई अपना सही कोई उनको किसानों के बचाव के लिए, लोगों के बचाव के लिए सही डिसीजन नहीं लेगी तो आने वाले समय में हम यहाँ पर बहुत बड़ा जो है इकट्ठ करेंगे पूरे देश भर का। और जिसमें जैसे पंजाब है हमारा, पंजाब में हमारे अभी आवारा पशुओं की, जिसमें गाय है, आवारा गाय बहुत ज़्यादा है वहाँ, उसकी बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि गाय इतनी ज़्यादा गिनती में है, वो रोड पे आ जाती हैं तो रोड पे मोटरसाइकिल स्कूटर के जितने जाने आने वाले हैं उनका नुकसान बहुत करती है, जैसे जानी नुकसान हो जाता है। रात के अंधेरे में गाय सड़क पे बैठ जाती है और कोई भी मशीनरी जा रही है तो उसके साथ टकरा के जानी नुकसान हो रहा है। और जो भी वहाँ की खेती है, वो जितने भी आवारा पशु हैं वो इकट्ठा होकर रात को जब किसान खेत की रखवाली से घर चला जाता है तो वो खेत में जाते हैं और खेत में जाके बिल्कुल जो फसल है उसको तबाह कर देते हैं। और इसी तरह हमारे पंजाब में अभी एक और नई समस्या सूअर की शुरू हो गई। जंगली सूअर जो पहले हिमाचल की बेल्ट में था, हमारे रोपड़, होशियारपुर, नवांशहर इस बेल्ट में था, तो अब वो पूरे पंजाब में आ गया है, क्योंकि पंजाब में अभी आलू का खेती है जो ज़्यादा शुरू हुआ है। जैसे खेती का एक चेंज आने की बात थी तो उसमें हमारे पंजाब में मक्की और आलू का 2 फसल है, जो ये फसल विभिन्नता की जो बात हो रही है उसमें हो रहा है। लेकिन ये सूअर है जो ये आलू की फसल को एकदम तबाह कर देते हैं और ऐसे मतलब जो आलू बोया है। एक सवाल है कि आज आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, तो आप पंजाब से आए हैं, तो क्या आपने पंजाब सरकार के सामने अपनी मांग रखी कि आप लोग जो है सीधे ही दिल्ली आ गए? क्या अपनी राज्यों में जो वहाँ की सरकार है वहाँ आप लोगों ने बात की या नहीं की इस बारे में? ये जो आज का यहाँ का इकट्ठ है ना, इससे पहले हम लगातार लड़ रहे हैं स्टेटों में, और स्टेटों में लड़ते लड़ते इस बार ये तय हुआ था कि एक बार हम दिल्ली इकट्ठा होंगे सारी स्टेट। जैसे पंजाब में हम लगातार आवारा पशुओं पे लड़ रहे हैं कि इनका खरीद हो। जैसे हमारे वहाँ पर भैंस है ना, अगर वो बेकार हो जाती है, दूध नहीं देती है, वो आगे नहीं मतलब प्रोडक्शन नहीं करती है, तो हम उसको बेच देते हैं, वो लोग उसको खरीद लेते हैं, जो मीट फैक्ट्रियाँ वहाँ चली जाती है। तो हम वहाँ पर मांग हमेशा कर रहे हैं कि ये आवारा गाय भी है जो बेकार हो जाती हैं, क्योंकि इस सरकार की एक बहुत बड़ी मतलब मैं कहूँगा नालायकी है कि पंजाब में वो नस्ल दे रखी है जो पंजाब के वेदर के अनुकूल ही नहीं है।
जैसे पंजाब में अब से पहले गाय थी जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनके पास, लेकिन वो गाय को गर्मी गुर्मी सब बर्दाश्त थी। जो अभी नस्ल है, फर्स्ट फ्रीजियन है, रेड डेन है और बहुत सी अमेरिकन नस्लें हैं, वो नस्ल उतने टेम्परेचर में रह ही नहीं सकती और इसी कारण वो बेकार हो जाती हैं। और 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए तक एक गाय की कीमत है जो किसान खरीदता है और उसके बाद वो बेकार हो जाती है, तो उसको छोड़ना पड़ता है। उसको गौशाला में छोड़ देते हैं। गौशाला वाले जब कुछ दूध नहीं देती तो बाहर निकाल देते हैं और वो रोड पे आके और खेतों में जाके जानी माली नुकसान सारा करती है। तो हम उस पर लगातार लड़ रहे हैं कि उसको भी बेचने का प्रबंध करो, कि हम उसको बेच दें और ना तो वो किसी का जान ले, और जो जिसका 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है उसको कुछ ना कुछ उसमें से मिल जाए, 50% ही मिल जाए। तो हम लगातार जैसे पंजाब में भी लड़ रहे हैं, इसी तरह हिमाचल वाले बंदरों पे लड़ रहे हैं। आप लोग क्या करते थे? अगर ये समस्या कब से चल रही है आप लोगों के साथ? ये अब बड़ी गिनती में अभी शुरू हुई है, पिछले 8-10 साल से। 8-10 साल से। उससे पहले ये नहीं था। उसके पहले क्यों नहीं था? क्या कारण था? वो कारण ये था कि ये जो अभी मतलब निजीकरण नवीनीकरण का हुआ है, ये सब इसमें बहुत सी वो नस्लें आई हैं क्योंकि प्रोडक्शन के हिसाब से लोग उसको पालते हैं। जैसे पहले हमारी गाय, जो हम गाय पहले भी पालते, गायों की बात कर रहे हैं। गाय को लेके आप जानते हैं भारत में एक जो है उसको माता का दर्जा दिया गया। भाजपा उसको लेके काफ़ी मुद्दे उठाती है। गौ रक्षा का मामला है। तो आप मतलब ये 10 साल पहले ये समस्या नहीं थी, तो 10 साल पहले क्यों नहीं थी और अब क्यों हो गई? पहले ये नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि ये नस्लें हैं जो अमेरिकन नस्लें हैं, ये नस्लें पंजाब में नहीं थी। पंजाब में वो नस्ल थी जो वहाँ पर पल सकती है, रेगुलर अपना बच्चे देगी, दूध देगी, बच्चे देगी, दूध दे, वो था एक। तो अभी जो नस्लें आ गई हैं, ये नस्लें वो इतने गर्म वेदर में नहीं बच रही। वो एक बार दूध देती हैं, 2 बार देती हैं, उसके बाद वो बेकार हो जाती है। वो मतलब दोबारा से सिर्फ गाय और आप जंगली सूअर का बता रहे हैं पंजाब में? पंजाब में अभी एक जो नील गाय है, वो नील गाय भी बहुत आ गई है। पहले वो राजस्थान में थी, राजस्थान के जंगलों में, अभी वो पंजाब में आ गई है। इसके 2 कारण बन गए हैं उनके इधर आने के, क्योंकि यहाँ पर फसलें जैसे मक्की की फसल अभी पंजाब में बहुत बेचना शुरू कर दिया, कणक को छोड़ के मक्की की और थोड़ा शुरू किया है। और बड़े बड़े फार्म हैं जो वो मक्की को खरीदते हैं और पशुओं के लिए चारा बनाते हैं। इसलिए वो मक्की के लिए नील गाय मक्की को बहुत खाती है। वो जितनी राजस्थान की तरफ थी वो सब अभी पंजाब की तरफ आ गई है। गाय के हमले से आदमी की जान भी जाती होगी? बहुत से एक्सीडेंट हर बार हमारे पंजाब में हर साल सैकड़ों के हिसाब से लोगों की मृत्यु होती है। अभी लुधियाना में अभी पिछले 1 हफ्ते में 9 लोगों की जान गई है रोड एक्सीडेंट में। को किस प्रकार की समस्या हो रही है? आवारा पशु ये एक्सीडेंटल केस हैं जितने हो रहे हैं, इसमें 70% लोग हैं जो इसके शिकार होते हैं। और जो बिजनेस है छोटा, अगर हिंदू की दुकान है, कोई कस्टमर चला गया, उसको सौदा नहीं देगा, पहले गऊ को पेड़ा देगा, फिर गुड़ देगा, उसके बाद हमें दवाई देगा। कोई भी चीज़ है, इतना अंधविश्वास फैलाया जा रहा। गऊ के टिक्के लाए जा रहे हैं, खम्मड़ियाँ बंधी जा रही हैं और गऊ माता को समझ रहे हैं बेटर देन मैन। ये हालात जैसी तो आप ये कहना चाहते हैं कि गौ माता के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गौ माता भी है, गऊ पिता भी हैं। वो ज़्यादा हैं। गऊ माता तो होगी 10, वो 60 हैं जो वो 40-30 लड़ते हैं बाजार में। एक बच्चे की डेथ हुई, उनको कब हटा ही नहीं सकता कोई भी, इतने पावरफुल हैं। और ज़्यादा खेती का भी करते हैं। मनुख प्यारा का गऊ प्यारी। अच्छा, ये मनुख की वैल्यू है ही नहीं। 72 बंदे मरते, 72 हेक्टरी जख्मी होते। आप कहाँ से आए सर? मैं केरला से आया। केरला से आया। तो केरला में किस प्रकार की समस्या है? नहीं, मेरा तो खुद का खेती है, जो केला का और कपा बोलते हैं, जो लकड़ आलू है, वो मैक्सिमम केरला में मैक्सिमम खेती होता है लकड़ आलू का। वो शोर कुछ बचाता नहीं है, शोर पूरा खत्म कर देते हैं किसानों को। कोई जंगली सुअर, हाँ जंगली सुअर, जो जंगली जानवर को जंगल में मतलब रखो, खेती में आने का रुकाना है, वही हमारा मांग है। जो जंगलों को, जो जंगली जानवरों को जंगली में पाल लो और किसानों के पास मत भेज लो, बस वही कानून बनाना। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हम ये चाहते हैं जो गौशालाएँ बनाई हैं उसमें उस गऊ को पकड़ते हैं जो दूध पहिया 200 ग्राम 400 ग्राम देती है, उसको कलेक्ट करके उसको बेचते हैं, उसका मुनाफा खाते हैं। पेशाब भी बेच रहे, पाथी समझते हैं, उसको बेच रहे हैं।
जो आवारा गौएँ हैं उनको कोई पकड़ता नहीं। अगर पकड़ के छोड़ने जाते हैं तो कहते हैं कि ट्राली गिरो, तूड़ी की चरी दो और पैसे दो। सही है। ये है गौशाला इज ए प्रोफेशनल बेनिफिट। सूर इतना आ गया, जंगली सूर इतना आ गया, फिर कहते हैं कि अभी इतना फसल खराब होगी, देखो जाके गेड़ा मारो, फिर कहते हैं अभी सूर मार दिया, पर्चा करो, पर्चा कोई जिमीदार का फसल तबाह होगी, कोई क्या करेंगे, चाहे तो कोई ਉਹਦੇ वास्ते कोई पिंजरा लाओ, कोई महकमा, कोई जीव जंतु वाला महकमा आवे उत्थे बैठे, कोई आंदा नहीं, आके पर्चे जिमीदारों के बना देंगे हैं जी। फसल दे सारी रात हो गए बैठे, 2-2 बज जाते हैं, 4-4 बज जाते हैं, सवेर को फिर काम से जाना। चलिए हम समझ गए। तो अभी हम हैं जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे ऑल इंडिया किसान सभा के लोग आए हुए हैं। आवारा पशुओं के कारण खुद उनके फसलों की नुकसान हो रही है, उनके जान माल की नुकसान हो रही है, आदमियों की जान का भी नुकसान हो रहा है। अभी अभी भाई साहब ने जो कहा है कि 1 महीने पिछले जो है 9 लोगों की जान चली गई है, तो लगातार जो है लोगों की जान जा रही है, फसलों का नुकसान हो रहा है। और आज ये लोग पूरे भारत के कई राज्यों से जो लोग हैं, जो किसान हैं, यहाँ साउथ इंडिया से भी किसान आए हुए हैं, उनकी फसलों का नुकसान जंगली सूअर के कारण हो रहा है। सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इनकी डिमांड्स है कि जल्दी से जल्दी इसको लेकर एक टास्क फोर्स बनाई जाए और कार्रवाई की जाए। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।